एक आनंद नगर है। उसी नगर में एक ब्राह्मण रहते हैं, जिन ब्राह्मण का नाम है आत्मदेव। उनकी एक पत्नी है जिसका नाम है धुंधुली। आत्मदेव परम ज्ञानी है, विद्वान है, लेकिन उनकी जो पत्नी है ना एकदम विपरीत है। ये आवश्यक नहीं है कि जैसा हमारा जीवन है, हमारे जीवन में ही हमारा जीवन साथी भी खुश होकर के जीवन व्यतीत कर सके। कभी कभी पति और पत्नी में भी वैमनस्यता हो जाती है। पति पूरब जाता है तो पत्नी पश्चिम जाती है, पति उत्तर जाएगा तो पत्नी दक्षिण जाएगी, मेल नहीं होता दोनों। लेकिन जिन पति पत्नी में मेल ना हो, वो पति पत्नी का जीवन नहीं है। पति पत्नी का जीवन तो वो है जो एक दूसरे के सुख में सुखी हो और एक दूसरे के दुख में दुखी हो। जो वैवाहिक जीवन है ना, ये वासना का प्रतीक नहीं है, ये वैवाहिक जीवन उपासना का प्रतीक है। ये पति पत्नी का जीवन संसार में जीने के लिए नहीं है, बल्कि पति पत्नी का जीवन इस संसार में रहकर के परमात्मा को याद करने के लिए है। एक छोटी सी कथा सुना रहा हूं। एक समय की बात है, ज्येष्ठ का महीना था, दोपहर के 12 बज रहे थे। खुले आसमान के नीचे कबीरदास खाट बुन रहे थे। एक व्यक्ति गया, कबीरदास जी से कहता है, बाबा मैं विवाह करूं या ना करूं? ध्यान से सुनना सभी। उस व्यक्ति ने कबीरदास जी से क्या पूछा? मैं विवाह करूं या ना करूं? कबीरदास जी ने कहा कल आना। वो व्यक्ति चला गया। अगले दिन आया, वही प्रश्न, बाबा मैं विवाह करूं कि ना करूं? कबीरदास जी ने कहा अगले दिन आना। ऐसे करते करते 1 महीना हो गया। लेकिन जैसे वो व्यक्ति आज आया तो कबीरदास जी से कहता, मुझे बताओ मैं विवाह करूं कि नहीं करूं? एक प्रश्न का उत्तर तुम 1 महीने से नहीं दे पाए, आज तो इसका उत्तर लेकर के जाओ। कबीरदास जी ने कहा कि तुम मेरे घर पर जाओ, मेरी पत्नी से कहना वो मुझे दीपक दे दे। कहना कबीरदास जी ने दीपक मंगाया है। वो व्यक्ति कबीरदास जी के घर पर गया, उनकी पत्नी से कहा कि कबीरदास जी ने दीपक मंगाया है। पत्नी ने सुंदर दीपक उठाया, उसमें कपास की बत्ती बनाई और उसमें धूप डाला और माचिस से जलाकर के वो दीपक दे दिया। उस व्यक्ति का दिमाग खराब। ज्येष्ठ का महीना, दोपहर के 12 बज रहे हैं। खुले आसमान के नीचे कबीरदास जी चारपाई पर बैठे। उन्हें दीपक की क्या जरूरत पड़ गई? कबीरदास जी तो पागल, लेकिन उनकी पत्नी महापागल। मैंने दीपक का बोला तो उन्होंने उसमें बाती भी लगी, बाती भी रखी, धूप भी डाला और तो और जला करके भी दे दिया। ये मेरे प्रश्न को उत्तर क्या दे पाए? लेकिन क्या करें,
दीपक लेकर के तो जाना पड़ेगा। जलता हुआ दीपक लेकर के कबीरदास जी के पास पहुंचा। कबीरदास जी को दीपक देते हुए कहा कि मैंने अपने जीवन में पागल बहुत देखे, पर ऐसे महापागल नहीं देखे। दोपहर के 12 बजे ज्येष्ठ की जलती हुई गर्मी में, तपती हुई गर्मी में तुमको दीपक की क्या जरूरत पड़ी? क्या दिखता नहीं क्या? कबीरदास जी मुस्कुराए। वह व्यक्ति कहता है, आप मुस्कुरा रहे हैं? कबीरदास जी ने कहा, मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूं कि तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैंने दे दिया, लेकिन तुम अपने उस उत्तर को समझ नहीं पा रहे हो। जब जैसे वो व्यक्ति कबीरदास जी की इस बात को सुनता है तो उनके सामने हाथ जोड़ करके बैठ गया कि बाबा मैं समझा नहीं, आपने कैसे उत्तर दिया? कबीरदास जी ने कहा कि तुम मेरे कहने पर दीपक लेने के लिए मेरी पत्नी के पास गए थे। बोले हाँ। तो मेरी पत्नी ने तुमसे कुछ पूछा? नहीं पूछा। तुमने कहा दीपक मंगाया है, उन्होंने दीपक तैयार करके दीपक प्रज्वलित करके दे दिया। कोई तर्क वितर्क नहीं किया मेरी पत्नी ने, और मैं जलते हुए दीपक को देख करके प्रसन्न हो रहा। यदि पति और पत्नी के बीच में किसी भी प्रकार का तर्क वितर्क ना हो, विवाह कर लेना चाहिए। और पति पत्नी के जीवन में यदि तर्क वितर्क होने लग जाए, एक दूसरे से बहस करने लग जाए, एक दूसरे से झगड़ा करने लग जाए, तो ऐसा विवाह करने से बेहतर है कि जीवन में अकेले जीवन जिए। लड़ने का नाम पति पत्नी का जीवन नहीं है। जब हमारा विवाह हो जाए, सुंदर 2 आसन लगाइए, भगवान के समक्ष बैठ करके मनु और शत्रुपा की तरह उपासना कीजिए। जब मनु और शत्रुपा की तरह आप परम पिता परमात्मा की उपासना करेंगे तो निश्चित है एक दिन तुम्हारे आंगन में पुत्र बन करके कभी यज्ञ पुरुष भगवान भी आएंगे, कभी वामन भी आएंगे, कभी भगवान के भक्त प्रहलाद भी आएंगे, कभी भगवान के भक्त ध्रुव भी आएंगे, और सृष्टि रूपी दुनिया में आपको एक अनुपम आनंद की अनुभूति होगी। ये भागवत का सूत्र है।